इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती हैं जब तलवारें नहीं, किस्मतें टकराती हैं। सिंहगढ़ की वो रात ऐसी ही एक रात थी। सुबह जब सूरज निकला तो एक किला जीत लिया गया था, लेकिन स्वराज्य ने अपना सबसे बहादुर सिंह खो दिया था। साल था 1665। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज को कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। उन्हीं में से एक था कोंढाणा, आज का सिंहगढ़, एक ऐसा किला जो पुणे की धड़कन था। कोंढाणा का खोना सिर्फ एक किले का खोना नहीं था, ये स्वराज्य के आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। शिवाजी जानते थे, जब तक ये किला वापस नहीं आएगा, स्वराज्य अधूरा रहेगा। इसी समय सामने आते हैं तानाजी मालुसरे, शिवाजी के बचपन के मित्र और स्वराज्य के सबसे भरोसेमंद योद्धा। एक ऐसा नाम जो युद्ध से पीछे हटना जानता ही नहीं था। तानाजी के घर बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी, ढोल बज रहे थे, खुशियां थी। लेकिन तभी आया शिवाजी का संदेश, सिंहगढ़ वापस चाहिए। और तानाजी ने बिना रुके कहा, पहले किला फिर शादी। सिंहगढ़ सीधी चट्टानों पर खड़ा, अभेद्य दीवारों से घिरा हुआ। दिन में हमला, सीधी मौत। और किले की रक्षा कर रहा था मुगल सेनापति उदयभान राठौड़, एक निर्दयी और अनुभवी योद्धा। तानाजी ने दिन नहीं चुना, उन्होंने चुनी रात। एक ऐसी रात जब सैनिक नहीं, सिर्फ परछाइयां चलती हैं। आदेश साफ था, कोई आवाज नहीं, कोई गलती नहीं। इस असंभव योजना का सबसे बड़ा हथियार था एक विशाल गुह, नाम यशवंती। उसकी मजबूत पकड़ सीधी चट्टानों को भी मात दे सकती थी। अंधेरी रात में यशवंती दीवार पर चढ़ी, रस्सी बंधी और एक एक कर मराठा सैनिक ऊपर पहुंचने लगे। सबसे पहले नहीं चढ़ा कोई इंसान, सबसे पहले चढ़ा स्वराज्य का सपना। लेकिन युद्ध कभी पूरी तरह छुपा नहीं रहता। अलार्म बजा और सिंहगढ़ नींद से जाग उठा। अब तलवारें बोल रही थीं। और फिर इतिहास की सबसे भयानक भिड़ंत। तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ दोनों जानते थे, ये लड़ाई जीत से ज्यादा सम्मान की है। एक भीषण वार में तानाजी की ढाल टूट गई, लेकिन उनका हौसला नहीं। जिस पल एक योद्धा गिरना चाहिए था, उस पल तानाजी और भी खतरनाक बन गए। अंततः उदयभान गिर पड़ा, लेकिन उसी क्षण तानाजी भी वीर गति को प्राप्त हुए। किला जीत लिया गया था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। सुबह जब शिवाजी महाराज को समाचार मिला तो उनके शब्द इतिहास बन गए। गढ़ आला पण सिंह गेला, किला जीत लिया पर सिंह चला गया। कोंढाणा का नाम बदल गया। अब वो सिर्फ किला नहीं था, वो बन चुका था सिंहगढ़, एक बलिदान की पहचान। इस विजय ने मराठाओं का मनोबल बढ़ाया। पुणे क्षेत्र पर स्वराज्य की पकड़ और मजबूत हो गई। लेकिन हर जीत किसी न किसी के बलिदान से लिखी जाती है। आज भी सिंहगढ़ की हवाओं में तानाजी की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, कर्तव्य, त्याग और स्वराज्य की है। सोचिए, अगर उस रात तानाजी पीछे हट जाते तो क्या इतिहास वही होता? कुछ लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और कुछ इतिहास बनने के लिए। तानाजी मालुसरे, ऐसा ही एक अमर नाम। अगर ये गाथा आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसी ही वीर गाथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।